वो जो पहली बार आई थी, सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव के खेतों पर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। हवा में मिट्टी की वो जानी पहचानी खुशबू थी जो मन को सुकून देती है। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थी और तालाब के किनारे कुछ बच्चे मछलियां पकड़ने की कोशिश में पानी उछाल रहे थे। उस छोटे से गांव सोनगढ़ में सब कुछ रोज की तरह था। बस उस दिन कुछ अलग था, क्योंकि उसी दिन कोई नया चेहरा गांव में आया था। अर्जुन, उम्र 20 साल, गेहूं की तरह सुनहरे रंग वाला, मेहनती, सीधा साधा लड़का। सुबह सुबह खेतों में हल चलाता, फिर गांव की चौपाल में अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब वही गांव का सहारा था। उस दिन वो अपने खेत में था जब उसकी नज़र सामने के रास्ते पर पड़ी। एक बैलगाड़ी धीरे धीरे आ रही थी। बैलगाड़ी में कुछ बोरियां, कुछ सामान और एक परिवार बैठा था। वो नए लोग थे। शर्मा जी का परिवार शहर से यहाँ रहने आए थे और उसी बैलगाड़ी में थी वो। सफ़ेद सलवार कुर्ते में, खुले बालों में, एक मासूम सी मुस्कान लिए वो पहली बार गांव में उतरी थी। गौरी, शर्मा जी की बेटी। अर्जुन ने जब पहली बार उसे देखा तो जैसे सब कुछ थम गया। हवा, पत्ते, आवाज़ें सब रुक गई। सिर्फ उसकी धड़कनें चल रही थी जोर जोर से। कौन है ये? उसके मन ने पूछा, पर जवाब खुद उसके चेहरे की मुस्कान में छिपा था। गौरी शहर की लड़की थी। सलीकेदार बोलचाल, साफ सुथरा पहनावा, लेकिन चेहरे पर एक सादगी थी जो गांव के माहौल में घुल गई थी। वो अपने पिता के साथ गांव में रहने आई थी, क्योंकि शहर में भाग दौड़ से तंग आ चुके शर्मा जी अब खेती करना चाहते थे। गांव वालों के लिए ये अजीब बात थी, पर सबने स्वागत किया और अर्जुन, वो बस दूर से देखता रहा। दूसरे दिन गौरी अपने आंगन में पौधे लगा रही थी। अर्जुन अपने खेत से जाते हुए वहीं रुक गया। पानी चाहिए? उसने पूछा झिझकते हुए। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ज़रूरत है, पर मैं संभाल लूँगी। नहीं, मैं दे देता हूँ, अर्जुन बोला और बाल्टी उठा ली। उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा, साफ, सच्ची और कुछ कहती हुई। आप यहाँ नए आए हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, पापा शहर से आए हैं, अब यहीं रहेंगे, गौरी ने जवाब दिया। अच्छा है, शहर से कोई गांव में आने की सोचता नहीं आजकल। अर्जुन की आवाज़ में हल्की मुस्कान थी। कभी कभी सुकून भी तो ज़रूरी होता है, गौरी ने कहा और दोनों हंस दिए। वो कुछ पल अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए ठहर गए। शाम को चौपाल पर जब अर्जुन पहुंचा तो उसके दोस्त रमेश ने छेड़ा, ओए अर्जुन, आज किसी के घर ज़्यादा पानी तो नहीं बांटा तूने? सब हंस पड़े। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, चुप कर बेवकूफ़, पर उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह गई थी। गांव छोटा था, बात बड़ी जल्दी फैल गई। अर्जुन को शर्मा जी की लड़की पसंद आ गई है। अर्जुन ने इनकार नहीं किया, बस मुस्कुरा दिया। गौरी को गांव से प्यार होने लगा था। मिट्टी की महक, लोगों की सादगी और सबसे ज़्यादा अर्जुन की मौजूदगी। वो जब भी खेतों की ओर जाती, अर्जुन को हल चलाते हुए देखती। कभी पानी देने के बहाने जाती, कभी किसी पेड़ की छाया में बैठ जाती। अर्जुन भी अब बातों में झिझकता नहीं था। गांव की मिट्टी भारी है ना? अर्जुन पूछता है। हाँ, पर यहाँ दिल हल्का लगता है, गौरी जवाब देती है और दोनों हंस पड़ते हैं। एक दिन अर्जुन ने गौरी से कहा, तुम्हें शहर की याद नहीं आती? कभी कभी आती है, लेकिन अब यहाँ कुछ है जो रोक लेता है। क्या? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद गांव की हवा, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। अर्जुन ने समझ लिया था, वो अब सिर्फ गांव की हवा नहीं, बल्कि अर्जुन की धड़कनों का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात अर्जुन छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे, हवा में ठंडक थी। उसके मन में बस एक ही तस्वीर थी, गौरी की। उसने खुद से कहा, अगर ये प्यार है तो सच्चा है, पर क्या वो भी ऐसा ही महसूस करती है? उस सवाल का जवाब शायद अगले दिन मिलने वाला था। सुबह की हवा में एक अजीब सी मिठास थी। आसमान में बादल छाए हुए थे
और दूर कहीं से मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। गांव के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और शायद 2 दिल भी। गोरी अब गांव की लड़की बन गई थी। सुबह उठते ही कुएं से पानी भरना, माँ के साथ सब्जी तोड़ना और शाम को बरामदे में बैठकर चाय पीना, उसे यह सब अच्छा लगने लगा था। लेकिन अब उसके दिल की सबसे बड़ी खुशी थी वो कुछ पल जब अर्जुन खेत से लौटते हुए उनके आंगन के सामने से गुजरता। कभी राम राम कह देता, कभी बस मुस्कुरा देता और गोरी का चेहरा खिल उड़ता। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे। गोरी बरामदे में खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप, बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन ने रुककर कहा, लगता है आज बारिश जरूर होगी। गोरी हंस पड़ी। हाँ, पर तुम भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार तो मैं वैसे ही हो चुका हूँ। क्यों? गोरी ने पूछा। आंखों में शरारत थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि दिल को बुखार चढ़ा है किसी की मुस्कान का। गोरी ने झेप कर नजरें झुका ली। बारिश की पहली बूंद उसके गाल पर गिरी और दिल में पहली मोहब्बत उतर गई। कुछ ही पलों में बारिश रुक गई। आसमान जैसे खुलकर बरस पड़ा। गांव के बच्चे नाचने लगे, महिलाएं कपड़े समेटने लगी और गोरी बस बारिश में भीगती रही। अर्जुन वहीं खड़ा उसे देख रहा था। वो सफ़ेद दुपट्टे में पूरी तरह भीगी हुई, आंखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान। वो पल अर्जुन के लिए किसी सपने जैसा था। गोरी ने देखा कि अर्जुन अब भी खड़ा है। भीग जाओगे, अंदर जाओ, उसने पुकारा। अर्जुन हंसते हुए बोला, भीग जाने दो, शायद इस बारिश में दिल की बात बह निकले। दोनों की हंसी में बारिश घुल गई और उस दिन 2 दिलों ने पहली बार एक दूसरे को सच्चे अर्थों में महसूस किया। लेकिन प्यार की खुशबू कितनी भी छुपाओ, गांव में छुपती नहीं। अगले दिन चौपाल पर फिर चर्चा थी। अर्जुन और शर्मा की बेटी के बीच कुछ चल रहा है। शहर की लड़की है, अर्जुन संभाल नहीं पाएगा। ऐसी बातें हर कोने में होने लगी। अर्जुन के पिता ने भी एक दिन कहा, बेटा ज्यादा आगे मत बढ़, वो हमारी दुनिया की नहीं है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल ने कहा, प्यार जात शहर गांव नहीं देखता, बस दिल देखता है। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में मेला लगा। हर तरफ रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और संगीत की आवाजें थी। गोरी और उसका परिवार भी गया। अर्जुन ने दूर से देखा। गोरी ने गुलाबी साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़ा। गोरी, एक पल मिलोगी? गोरी ने धीरे से कहा, लोग देख लेंगे तो क्या हुआ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। वे मंदिर के पीछे वाले बाग में चले गए। गोरी बोली, लोग बातें बना रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर मेरा दिल सिर्फ तुम्हें जानता है। उसकी आंखें भीग गई। मैं नहीं जानती ये क्या है अर्जुन, पर जब तुम पास होते हो तो सब ठीक लगता है। गोरी बोली। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस इतना जान लो, ये तो महसूस हो रहा है, इसे ही मोहब्बत कहते हैं। गोरी ने सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उस रात गोरी छत पर बैठी थी, आसमान की ओर देख रही थी। बारिश की हल्की नमी हवा में थी। उसके दिल में अर्जुन की आवाज़ गूंज रही थी, इसे ही मोहब्बत कहते हैं। उसने खुद से कहा, अगर ये प्यार है तो ये बहुत सच्चा है, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? नीचे शर्मा जी बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, गौरी, कल हम शहर जा रहे हैं कुछ काम से। गौरी का दिल धक से रह गया। शहर? और यहाँ अर्जुन? उसे लगा जैसे कोई उसकी मुस्कान छीन ले गया हो। अगले दिन गौरी नहीं दिखी। अर्जुन ने खेत से लेकर तालाब तक देखा, कहीं नहीं। उसका दिल बैठ गया। रमेश ने बताया, सुना है शर्मा जी की शहर गए हैं। जो दिन के लिए 2 दिन ऐसे लगे जैसे 2 साल। वो हर शाम मंदिर जाता, जहाँ गौरी के कदमों के निशान अब भी गीली मिट्टी पर थे। 2 दिन बाद तीसरे दिन सुबह जब सूरज निकला तो अर्जुन खेत में काम कर रहा था। अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अर्जुन। वो मुड़ा। गौरी थी। चेहरे पर वही मुस्कान, आंखों में वही चमक। तुम आ गई, अर्जुन ने कहा।
जैसे दिल को चैन मिला हो। हाँ, पर अब समझ गई हूँ कुछ बातें, गौरी बोली। क्या? अर्जुन ने पूछा। कि शहर की भीड़ में सुकून नहीं है जो यहाँ तुम्हारी आंखों में है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब मत जाना कभी। गौरी बोली। कभी नहीं। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, खामोशियों से लिखा जाता है। पहली बारिश में जो शुरू हुआ था अब एक कहानी बन चुका था, गांव की पहली मोहब्बत की कहानी। सुबह का सूरज हल्के बादलों के पीछे छिपा था। अर्जुन के खेत में आज का काम कम था, पर दिल में बेचैनी ज्यादा। पिछले कुछ दिनों में सब कुछ इतना खूबसूरत था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या जिंदगी वाकई इतनी दयालु हो सकती है। लेकिन गांव में सुख ज्यादा देर तक टिकता नहीं। जहां प्यार की खुशबू फैलती है वहां ईर्ष्या की आंधी भी उड़ती है। गांव की औरतें कुएं पर बैठी थीं और वही पुरानी बातें दोहरा रही थीं। सुना है शर्मा जी की बेटी लड़की अर्जुन से रोज बात करती है। हाँ रे, वो तो खेतों तक चली जाती है। शहर की है ना, लाज शर्म सब भूल गई होगी। गांव की जुबान तेज होती है और जब वो किसी की इज्जत को छूती है तो जख्म गहरा होता है। ये बातें आखिरकार शर्मा जी तक पहुंच गई। शाम को गौरी बरामदे में बैठी थी, तभी उसके पिता शर्मा जी ने गुस्से में कहा। गौरी, क्या बातें चल रही है तेरे और उस अर्जुन के बारे में? गौरी सकपका गई। पापा, वो बस क्या? पूरे गांव में चर्चा है, शहर की लड़की बनकर तू गांव में बदनामी करेगी। गौरी की आंखों में आंसू भर आए। पापा, वो बुरा इंसान नहीं है, बहुत सच्चा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी गरजे। आज के बाद मैं उसे तेरे आसपास नहीं देखना चाहता। गौरी भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके आंसू बारिश के बूंदे जैसे गिर रहे थे, पर यह बारिश मन को ठंडक नहीं दे रही थी। अर्जुन के पास भी ये खबर पहुंची। वो चुपचाप खेत में बैठा रहा, हाथ में मिट्टी लिए। तो अब यही होगा, गांव की बातों ने हमारा रिश्ता मिट्टी में मिला दिया। रमेश उसके पास आया, बोला। अरे अर्जुन, तू क्यों परेशान है? प्यार में तो मुश्किलें आती हैं। अर्जुन मुस्कुराया। मुद्दा मुश्किलों का नहीं रमेश, मुद्दा इज्जत का है। मैं नहीं चाहता कि गौरी की बदनामी मेरी वजह से हो। उस रात अर्जुन ने फैसला लिया, वो गौरी से दूर रहेगा, चाहे दिल टूट जाए, लेकिन उसका नाम बदनाम नहीं होगा। गौरी ने कई दिन तक अर्जुन को नहीं देखा। वो रोज वही रास्ता देखती जहां अर्जुन आया करता था, पर अब वहां बस हवा चलती थी। उसका दिल बेचैन था। एक दिन उसने हिम्मत की और मंदिर के पास अर्जुन को ढूंढने चली गई। अर्जुन वहीं था, पेड़ के नीचे बैठा। गौरी बोली, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? अर्जुन ने नजरें झुका ली। तेरे पिता सही है गौरी, गांव तुझे नहीं समझेगा, पर मैं गांव को नहीं, तुम्हें चाहती हूँ, और मैं तुम्हें इस आग में नहीं झोंक सकता। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। गौरी के आंसू थम नहीं रहे थे। क्या यही तुम्हारा प्यार है अर्जुन? दूर भाग जाना? अर्जुन ने बस कहा, कभी कभी दूर रहना भी प्यार होता है। वो मुड़ गया। गौरी वहीं खड़ी रह गई। हवा में बस मिट्टी और उसके आंसू मिल गए। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए। गौरी पहले जैसी नहीं रही, उसकी मुस्कान खो गई थी, बातें कम हो गई थी। शर्मा जी ने देखा तो बोले, गौरी, तू अब ठीक नहीं लगती। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, उसने कहा, लेकिन भीतर तूफान था। उधर अर्जुन भी अंदर से टूट गया था। वो काम में खुद को झोंक देता, पर हर शाम जब सूरज ढलता तो उसकी परछाई के साथ एक नाम गूंजता, गौरी। एक दिन गांव में पूजा का आयोजन था। हर घर से लोग आए थे। फूल, दीप और भजन की गूंज। गौरी भी आई, सादी साड़ी में, पर चेहरे पर वही सादगी। मंदिर में भीड़ थी और अचानक धक्का मुक्की में वो गिरने ही वाली थी, पर किसी ने उसे संभाल लिया। वो था अर्जुन। कुछ पलों के लिए दुनिया रुक गई। दिए की लो उनके बीच झिलमिला रही थी। अर्जुन बोला, सावधान रहो गौरी। गौरी ने आंसू भरी आंखें से कहा, काश तुम भी ऐसे ही मुझे हमेशा संभाल लेते।
अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि शर्मा जी की आवाज आई, गौरी चलो यहाँ से। वो पल फिर अधूरा रह गया। रात में अर्जुन अकेला बैठा था, मन में तूफान, दिल में दर्द। अगर ये प्यार है तो क्यों इतना मुश्किल, वो खुद से पूछ रहा था। तभी उसके पिता आए और बोले, बेटा तू क्यों परेशान है? सब कहते हैं तू गौरी से दूर रह। अर्जुन ने कहा, मैं दूर रहकर भी उसके दिल में हमेशा रहूंगा। बाबा, उसके पिता ने गहरी सांस ली। प्यार अगर सच्चा है तो उसे समय की कसौटी पर परखना होगा। अर्जुन ने तय किया, वो अब भागेगा नहीं। वो गौरी के पिता का विश्वास जीतकर ही उसका हाथ मांगेगा। अगली सुबह अर्जुन शर्मा जी के घर गया। नमस्ते शर्मा जी, क्यों आए हो? उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा। अर्जुन बोला, गौरी के लिए नहीं, अपनी सच्चाई साबित करने। क्या साबित करेगा तू? कि गांव का लड़का भी किसी शहर की लड़की को इज्जत से चाह सकता है, बिना किसी लालच के? शर्मा जी चुप रहे। अर्जुन बोला, आपका खेत खाली पड़ा है, मैं उसे संभाल लूंगा बिना किसी पैसे के। बस ये साबित कर दूं कि मैं भरोसे के लायक हूँ। शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। और गौरी दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, उम्मीदें झर रही थी। उसी रात अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और कहा, गौरी अब जंग दिल की नहीं, इज्जत की है, और मैं जीतूंगा तेरे लिए, हमारे लिए। सुबह की धूप अब और तेज थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब भी तूफान था, उम्मीद और डर का मिला जुला एहसास। वो जानता था यह लड़ाई अब सिर्फ दिल की नहीं, सम्मान की भी है। अर्जुन ने शर्मा जी का खेत संभाल लिया। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वहां पहुंच जाता, अकेला, चुपचाप, पर दृढ़ संकल्प से भरा। कांटों से भरा खेत धीरे धीरे हरेपन में बदलने लगा। गांव वाले देखते और हैरान होते, अरे अर्जुन तो जैसे जान लगा रहा है। हाँ, सुना है शर्मा जी का खेत वो बिना मजदूरी के कर रहा है। कौन करेगा ऐसा? सच्चा लड़का है वो। धीरे धीरे वही लोग जो अर्जुन पर ताने कसते थे, अब उसके काम की तारीफ करने लगे। गौरी हर दिन खिड़की से देखती, अर्जुन धूप में पसीने से तर फिर भी मुस्कुराता हुआ उसका दिल भर आता। एक दिन वो चुपके से पानी का घड़ा लेकर पहुंची। अर्जुन ने देखा, चौंका, तुम यहाँ? पानी देने आई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लोग फिर बातें करेंगे। करने दो अर्जुन, अब डर नहीं लगता। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा। पहली बार उसमें कमजोरी नहीं, ताकत थी। कुछ हफ्तों बाद जब खेत पूरी तरह तैयार हो गया, फसलें लहलहाने लगी, मिट्टी महकने लगी, शर्मा जी खुद वहां पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर मुड़े। तूने ये सब अपने दम पर किया? अर्जुन ने कहा, हाँ, बस मेहनत की है। शर्मा जी ने खेत की मिट्टी उठाई। तूने इस मिट्टी को नहीं, मेरा विश्वास भी खींचा है। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। शर्मा जी की आंखों में अब वही कठोरता नहीं थी। उस शाम चौपाल पर सब लोग इकट्ठा थे। शर्मा जी खुद बोले, जो लड़का अपनी मेहनत से मेरा खेत और मेरा भरोसा दोनों जीत गया, अगर मेरी बेटी उसे पसंद करती है तो मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बज उठी। सब अर्जुन की पीठ थपथपाने लगे। वह रे अर्जुन, तूने नाम कमा लिया। रमेश बोला, भाई अब तो बारात निकालेगा न? अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में आंसू खुशी के। अगले हफ्ते शर्मा जी ने पूरे गांव को बुलाया। आंगन में रंगोली, फूलों की मालाएं और ढोलक की थाप गूंज रही थी। गौरी गुलाबी जोड़े में आई, शर्म से झुकी हुई, पर चेहरा चांद जैसा दमक रहा था। अर्जुन ने उसे देखा तो जैसे सांसें थम गई। सभी ने ताली बजाई जब शर्मा जी ने कहा, आज से अर्जुन सिर्फ इस गांव का बेटा नहीं, हमारा बेटा भी है। गौरी की आंखें भीग गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम्हारा डर भी जीत लिया मैंने। गौरी बोली, और मेरा दिल तो पहले ही हार चुके थे। जैसे ही सगाई की रस्म खत्म हुई, आसमान में फिर बादल घिर आए। पहली बारिश की तरह वही बूंदे, वही महक, वही एहसास। अर्जुन ने कहा,
याद है पहली बार इसी बारिश में तुमसे दिल की बात निकली थी। गौरी मुस्कुराई और आज उसी बारिश में हमारी कहानी पूरी हुई। दोनों बारिश में भीगते रहे। गांव के लोग मुस्कुराते हुए बोले, सोनगढ़ की ये पहली मोहब्बत अब सच्ची दास्तान बन गई है। कुछ महीने बाद गांव में नई फसल तैयार थी। अर्जुन और गौरी अब साथ खेतों में काम करते। गौरी कहती, अब मैं शहर नहीं लौटूंगी। अर्जुन हंसकर जवाब देता, अब ये गांव ही हमारा शहर है। उनकी हंसी खेतों में गूंजती और हवा में फैल जाती, एक सच्चे प्यार की महक। सुबह की धूप अब और तेज थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी। गौरी ने कहा, धन्यवाद भगवान, तूने मेरी मिट्टी में मुझे मेरा आसमान दे दिया। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। अब कोई दूरी नहीं अर्जुन, अब हम एक हैं इस मिट्टी की तरह। बारिश फिर हल्की गिरने लगी और आसमान में इंद्रधनुष उभर आया, जैसे खुद प्रकृति ने कहा हो, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। रात का आसमान तारों से भरा था। गांव में शांति थी, पर अर्जुन और गौरी के मन में उत्सव की गूंज थी, क्योंकि अगले ही दिन उनकी शादी थी। वो शादी नहीं, दो दुनियाओं का मिलन थी। गांव की सादगी और शहर की शालीनता का संगम। सूरज की पहली किरण जैसे ही निकली, पूरे गांव में शोर मच गया। अर्जुन की बारात निकलेगी आज, गौरी दुल्हन बनेगी। हर गली सगाई गई। पान के पत्ते, आम के तोरण और हवा में ढोल की धुनें। और अर्जुन सादा सफेद धोती कुर्ता, माथे पर तिलक, आंखों में चमक और ओंठों पर वही सच्ची मुस्कान। हमेशा बोला, रमेश बोला, ओए अर्जुन, आज तो तू राजा लग रहा है। अर्जुन हंसकर बोला, राजा तो तब बनूंगा जब वो रानी मेरे साथ होगी। दूसरी ओर गौरी सजे हुए कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर जैसा सूरज की लाली और आंखों में वो चमक जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। उसकी सखी बोली, दीदी अब तो सपने पूरे हो गए। गौरी मुस्कुराई, सपने नहीं, सच्चाई बन गया है अब मेरा अर्जुन। फिर उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, माँ अगर आप होती तो देखती आपका सपना सच हुआ। उसकी आंखें नम हुई, पर ओंठ मुस्कुरा उठे, क्योंकि वो आंसू अब खुशी के थे। ढोल, मंजीरे और शहनाई की गूंज के बीच अर्जुन की बारात शर्मा जी के दरवाजे पर पहुंची। गांव के बच्चे फूल बरसाने लगे, महिलाएं गीत गाने लगी। शर्मा जी की आगे बढ़े, आओ बेटा, आज से तू सिर्फ दामाद नहीं, मेरा बेटा भी है। अर्जुन झुककर उनके पैर छूता है। गौरी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, पर अब ये आंसू दर्द के नहीं, पूर्णता के थे। दिया जलाया गया, मंत्रों की गूंज गूंजी और दोनों ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। हर फेरा जैसे उनकी मोहब्बत की कस्में दोहरा रहा था। सुख दुख में साथ रहेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गौरी ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और बोली, अब कोई दूरी नहीं अर्जुन। अर्जुन ने उनका हाथ थाम लिया, अब बस यही दूरी रहेगी, तुम्हारे चेहरे और मेरी मुस्कान के बीच। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा, ऐसा सच्चा प्यार आजकल कहाँ मिलता है। और बच्चों ने फूल उछाले, जैसे आसमान को भी इस खुशी में शामिल करना चाहते हो। शादी के बाद जब सब थक कर सो गए, अर्जुन और गौरी छत पर बैठे थे। सामने वही पुराना आसमान, वही तारे, पर अब दिलों के बीच कोई दूरी नहीं थी। गौरी ने पूछा, याद है वो दिन जब तुमने कहा था, कभी कभी दूर रहना भी प्यार होता है। अर्जुन मुस्कुराया, अब देखो वही प्यार हमें फिर पास ले आया। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया, अर्जुन तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अर्जुन ने कहा, नहीं गौरी, वो सब तुम्हारे बिना अधूरा था। प्यार जब सच्चा होता है तो वो 2 दिलों को नहीं, 2 दुनियाओं को जोड़ देता है। दिन बीतते गए। अर्जुन और गौरी अब अपने खेतों में साथ काम करते। सुबह चाय साथ पीते और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाते। शहर की लड़की अब गांव की पहचान बन चुकी थी। लोग उसे प्यार से गौरी भाभी कहकर बुलाते। वो गांव की औरतों को पढ़ना सिखाती और अर्जुन बच्चों को खेती की समझ। सोनगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा।
वो और भी खुशहाल और शिक्षित गांव बन चुका था। कुछ सालों बाद बारिश का वही मौसम लौटा। अर्जुन और गौरी अब आंगन में बैठे थे। उनके पास एक छोटा सा लड़का मिट्टी में खेल रहा था, उनका बेटा अंशु। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, देखो बारिश फिर आई है। गौरी ने कहा, हाँ, जैसे हमारी कहानी फिर से शुरू हो रही हो। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिरी। वो दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे की ओर देखा। दूर कहीं आसमान में इंद्रधनुष निकला था, जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, सच्चा प्यार मिट्टी की तरह होता है। चाहे आंधियां आए, वो कभी बहता नहीं, बस जड़ें और गहरी कर लेता है। सालों बाद जब कोई राजगीर सोनगढ़ से गुजरता तो लोग अब भी कहते, वो जो खेत है ना, जहाँ पहली बारिश में दो दिल मिले थे, वो अर्जुन और गौरी की जमीन है। और हर साल जब पहली बारिश गिरती, गांव के बच्चे उस खेत में जाकर कहते, देखो आज फिर अर्जुन भैया और गौरी दीदी की मोहब्बत आसमान से बरस रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।